तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि अभी हमारा फोर्थ ग्रेड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा है और हमारे किसी कारणवश से डॉक्यूमेंट जमा नहीं करवा पाए थे या फिर ऐसा कोई डॉक्यूमेंट था जो मैं जमा नहीं करवा पाता हूं अभी या मेरे पास बना हुआ नहीं है, तो उसका क्या होगा। तो उसके लिए प्रोविजनल में तो नहीं डाल दिया जाएगा या कहीं मुझे अपात्र तो नहीं कर दिया जाएगा। तो ऐसी प्रोसेस जो होती है डायरेक्ट नहीं होती, उसके लिए भी एक ये लोग लंबा प्रोसीजर फॉलो करते हैं। तो प्रोसीजर में क्या रहने वाला है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना है। जैसे आप वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जाओगे, अपने सारे डॉक्यूमेंट दिखाओगे, अगर आपके डॉक्यूमेंट सारे सही होते हैं तो आपको कुछ बोलते ही नहीं है, फोटो लेते हैं, साइन करवाते हैं और आपको भेज देते हैं कि लो आपका हो गया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। लेकिन अगर आपके कोई डॉक्यूमेंट की कमी होती है तो उसी टाइम आपको बोल देते हैं कि आपके पास मूल निवास पुराना है, जाति निवास पुराना है, या विशेष मूल निवास नहीं है, या फिर ये एफिडेविट नहीं है, या कोई मिस्टेक है, तो इसका आप जाइए बनवा के लाइए और जमा करवाइए, या फिर आप इसका एफिडेविट बनवा के लाइए। तो अगर ये उसी दिन काम हो जाता है तो आपको क्या होता है कि वो पात्र की सूची में डाल देते हैं। लेकिन उनको भी लगता है कि अब ये काम आज नहीं हो पाएगा, आप ये डॉक्यूमेंट आज बनवा के नहीं ला पाओगे, तो अब क्या होगा। तो अब क्या होता है कि एक व्हाइट कागज के ऊपर वो लिख के दे देते हैं रीजन कि आपको इस रीजन की वजह से प्रोविजनल में डाला गया है, तो आप ये 3 दिन के भीतर भीतर अपना डॉक्यूमेंट बनाओ और लाके संग्रहण कक्ष में जमा कराओ। संग्रहण कक्ष जो होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के जस्ट पास में ही बना हुआ उदयपुर में, तो बाकी दूसरे मंडल का मुझे नहीं पता है कि संग्रहण कक्ष का है, लेकिन उदयपुर में है जो यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। उसके लेफ्ट साइड में एक संग्रहण कक्ष बना हुआ है जहां पर क्या होता है कुछ टीचर्स बैठे होते हैं जो आपके डॉक्यूमेंट को सबमिट कर रहे हैं। अगर आप 3 दिन के अंदर वो डॉक्यूमेंट बना के ले आते हो और वहां जमा करवाते हो तो आपको क्या होता है कि वो पात्र की सूची में डाल देंगे और प्रोविजनल से हटा देंगे। और कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट होते हैं जिनको बनने में 3 दिन से ज्यादा का समय लग जाता है, तो ऐसे डॉक्यूमेंट की वजह से आपको प्रोविजनल किया जाएगा। प्रोविजनल लिस्ट जो होती है वो अलग आएगी जब सभी लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, उसके बाद आती है प्रोविजनल लिस्ट। प्रोविजनल लिस्ट में जो होता है आपको एक नाम आएगा, नेम के साथ रीजन आएगा कि किस रीजन की वजह से आपको प्रोविजनल किया गया, और फिर एक डेट आएगी और एक स्थान आएगा कि इस डेट को आपको आपका मूल जो डॉक्यूमेंट है वो बना के ले जाना है और वहां पर सबमिट कराना है, और किस जगह कराना है और किस डेट को कराना है ये लोग भी वो एक जो होता है पूरी सूची में दे देंगे। या फिर आपको मैसेज भी आ सकता है कि आप प्रोविजनल हो और इस वजह से प्रोविजनल हो, तो इस डेट को आप अपने डॉक्यूमेंट लेके वहां जाओ और जमा कराओ। ठीक है, ये रहेगी प्रोविजनल वालों की पूरी प्रक्रिया। उसके अलावा और भी आपको कोई क्वेश्चन हो नीचे कमेंट कर देना। फाइनल रिजल्ट जो है कुछ लोग कमेंट करेंगे फाइनल रिजल्ट कब तक आएगा, तो फाइनल रिजल्ट जो है अगर पीएच कैंडिडेट के साथ आएगा तो उसमें 6 महीने का समय लगेगा, क्योंकि पीएच कैंडिडेट है वो ज्यादा है, उनका जो है अभी जो सर्टिफिकेट होता है उसका वेरिफिकेशन चल रहा है, तो उसमें जो होता है बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है, क्योंकि अलग अलग मंडल पर अलग अलग चल रहा है। जो पीएच कैंडिडेट की संख्या ज्यादा है और कुछ मंडल पर अभी तक चला भी नहीं है, तो कुछ मंडल पर 23 तारीख से चल रहा है। इस वजह से अगर दोनों का रिजल्ट जो है कंबाइन होकर आ रहा है, यानी कि पीएच का और नॉर्मल कैंडिडेट का रिजल्ट जो है कंबाइन होकर साथ में आता है एक साथ में, तो इसमें बहुत सारा टाइम लग जाएगा, 6 महीने लग जाएंगे। लेकिन जैसा कि आलोक राज जी बता रहे हैं पीएच कैटेगरी वाले हैं और जो स्पोर्ट्समैन है, इन 2 कैटेगरी में काफ़ी टाइम लगता है। तो हमने प्रयास किया था, हमने विभाग को बताया था कि आप जितना हो सके पहले इनको प्रायोरिटी दें, ताकि ये लोग शुरुआत से इनकी जब जांच शुरू हो जाएगी तो टाइम कम लगेगा। कि पीएच कैंडिडेट का अलग और नॉर्मल कैंडिडेट का अलग अलग आता है, दोनों का साथ में नहीं आके अलग अलग रिजल्ट आता है। पहले जो है नॉर्मल वालों का घोषित कर दो और फिर पीएच कैंडिडेट का, तो क्या होता है इसमें जरूर जल्दी आ सकता है रिजल्ट, ताकि जो नॉर्मल कैंडिडेट है उनको रिजल्ट के लिए वेट नहीं करना पड़े। और बाकी अगर उससे पहले थर्ड ग्रेड का रिजल्ट आ जाता है या किसी और का भी रिजल्ट आता है तो भी क्या होता है कि मेरिट जो है फिर आपकी जो मेरिट है वो कम जाएगी। कोई और रिजल्ट नहीं आता है तो फिर क्या होता है कि वो बंदे जो होते हैं जो बच्चे हुए होते हैं वो भी इधर अपने डॉक्यूमेंट करवा तो लिए ही है और ज्वाइनिंग भी ले लेते हैं। अगर वो लोग ज्वाइनिंग ले लेते हैं तो फिर क्या होता है कि वो सीट जो है वो चली जाती है। और भी अगर आपको कोई क्वेश्चन हो नीचे कमेंट कर देना।